बढ़ते आगे, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हुई तो वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 18 मई तक प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बारिश, ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जताई है। वहीं प्रदेश भर में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया जा रहा है। 18 मई तक प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरिद्वार, चमोली, रुड़की, ऋषिकेश की तस्वीर, जहां पर उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ बारिश, ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो हरिद्वार, चमोली, रुड़की, ऋषिकेश में भारी बारिश देखने को मिली है। तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आफरीन बानो हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आफरीन, क्या स्थिति है हरिद्वार में? जिस तरीके से भारी बारिश हरिद्वार में देखने को मिली है और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है। जी साहिल, आपको बता दें कि ये जो मई का महीना है वो जाना ही गर्मी के लिए जाता है। ऐसे में इस गर्मी से बचने के लिए कई लोग तरल पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में लोगों को राहत मिली है। कल देर रात बारिश हुई है जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर देखा जाए तो बारिश होने की वजह से कई दिक्कतें भी आई लोगों को, जैसे कि तेज हवाओं के चलने की वजह से हरिद्वार में तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से बिजली के जो तार थे वो टूट गए, जिसकी वजह से लोगों को बिजली कटने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ जो हरिद्वार के जो ग्रामीण इलाका है वहां पे फसलों के नुकसान के लिए लोग परेशान है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलों का नुकसान ना हो जाए। और इसके अलावा जो लोग हैं उनको राहत मिली है बारिश से। बाकी इसके अलावा आवाजाही में काफी दिक्कत हुई है। कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बात करें हरिद्वार की साहिल, तो हरिद्वार के अलावा अन्य कई जनपदों में भी यहाँ के बारिश हुई है। कहीं पे हल्की वर्षा हुई है तो कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, जिसकी वजह से रास्तों में पानी भर गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतें हुई हैं। बिजली कटने से लोगों को दिक्कतें हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी साहिल लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आफरीन बनी रहिए आप हमारे साथ। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, चमोली में क्या स्थिति है? बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और चमोली में पहले भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा और ज़ोरदार बारिश चमोली में इस वक्त हुई थी। बिल्कुल साहिल, जिस तरह से मौसम विभाग का जो पश्चिमी विक्षोभ का जो पूर्वानुमान था वो सही साबित हुआ। चाहे पहाड़ी जिलों की बात करें या चमोली की बात करूं, चमोली में कल रात को जो है लगातार बारिश हुई थी और उसको लेकर जिस तरह से आपने देखा हो कि चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया या टेरी हो गया या आपका जो है मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से जो गर्मी की तपस्या उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। हालांकि अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं साहिल, तो जनपद चमोली में कल आपने देखा होगा कल रात से ही मौसम यहाँ पे खराब हुआ था और यहाँ तक कि जो यात्री हमारे ऋषिकेश से लेकर जो है विभिन्न पड़ावों के सारे, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे आपका केदारनाथ हो, यहाँ पे पहुंचते हैं। इनके लिए जो है पुलिस प्रशासन ने चमोली की अगर मैं बात करूं तो पीपलकोटी से लेकर चमोली से लेकर नंदप्रयाग से लेकर और तमाम शहरों में तेज बारिश हुई और सड़कें भी हमारी जो बंद हो गई थी। जो जिस तरह से जो आपने देखा होगा कि जोशीमठ का एक एरिया ऐसा है, बलदौड़ा इसको कहते हैं, कि यहाँ पे जो है सड़क बंद हो गई तो यात्रियों को जो कई जगहों पर रोका गया और प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं भी की गई। हालांकि सुबह आपने देखा होगा कि हमने खबर भी भेजी थी कि अचानक जो है कर्णप्रयाग के समीप जो है पंचकुलिया है, यहाँ पे जो है चट्टान टूट गई तो 2.5 से 3 घंटे के वक्त इसको खोलने में भी लगा। यातायात के लिए बशर्ते इस रोड को सुचारू कर दिया गया। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट जो है
पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला कल हमको, क्योंकि चाहे मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करूं, चाहे देहरादून की मैं बात करूं, चाहे हरिद्वार की बात करूं या आपका ऋषिकेश की बात करूं, तो बारिश इस समय क्योंकि मई का महीना जो है गर्मी, तेज गर्मी पड़ती है, मई जून में जिस तरह की गर्मी पड़ती है, पहाड़ी इलाकों में ठंडा तो इस समय है ही। हालांकि इस समय की अगर मैं आपको अपडेट दे दूं तो इस समय जो है अब धीरे धीरे अभी बादल आसमान में छाने बैठ गए, चाहे रुद्रप्रयाग की बात हो या चमोली की बात हो। हालांकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट करता है, क्योंकि 18 तारीख तक जो है येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की अगर साहिल बात करी जाए तो प्रशासन जो है इस समय जो है यात्रा को लेकर जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। केदारनाथ में भी आपने कल देखा होगा कि एक चट्टान जो है यहाँ पे, क्योंकि पैदल यात्री यहाँ पे जा रहे थे, तो पैदल यात्रियों के जो रास्ता इसको भी दुरुस्त कर दिया गया। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपकी आईटीबीपी आर्मी भी यहाँ पे पहुंची हुई है, रास्ते को दुरुस्त कर दिया गया। हालांकि तेज हवाओं के साथ जिस तरह से पेड़ गिर जा रहे हैं या टहनियां टूट जा रही हैं, बड़े बड़े बोल्डर जो है सड़कों में चमोली की अगर मैं बात करूं तो 23 यहाँ पे डेंजर जोन है। इन डेंजर जोनों पे जो है जेसीबी को जो है मुस्तैदी से लगा। रुद्रप्रयाग जिले की अगर बात करी जाए तो रुद्रप्रयाग आपका खाकरा से लेकर हो गया आपका जो है जो जहाँ पे कहते हैं कि धारी देवी से पीछे का जो एरिया है, जो जिसको हम कहते हैं कि स्लाइड जोन, सबसे लाम पकड़ वाला एरिया अगर जनपद चमोली का बताया जाए तो यहाँ पे जो है लगातार जो है प्रशासन मुस्तैदी भी है और इसको खोलने का काम भी यहाँ पे किया जाए। क्योंकि रात के समय जब यदि सरकार ने गाइडलाइन तो जारी किया, लेकिन कुछ यात्री जब ऐसे आ जाते हैं, यदि बड़े बड़े बोल्डर या बारिश के कारण यदि कहीं पर रोडें बंद हो जाती हैं या इनको खोलने में बड़ी दिक्कत है, तो प्रशासन जो है कल से जो है धीरे धीरे यात्रियों को जो रोक रहा है और इनकी खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। हालांकि जनपद चमोली का सुबह से मौसम जरा शुष्क था, लेकिन इस समय जरा धूप खिली हुई है। हालांकि अब धीरे धीरे पता चल पाएगा कि मौसम कल तक किस तरह का रहता है और क्या कठिनाइयां जो है यात्रियों को करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग जो अपना अलर्ट कर रहा है। हालांकि सीधा सीधा असर जो है पूरे उत्तराखंड में इस समय मौसम को देखने को मिल रहा है। साहिल, ठीक है पुष्कर, हमारी सहयोगी आफरीन मानो लगातार हमारे साथ बनी हुई है हरिद्वार से। आफरीन, बात की जाए जिस तरीके से मौसम विभाग ने तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर ही दिया है, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, और जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि तेज़ बारिश हरिद्वार में देखने को मिली थी, जिसके बाद कई जगहों पर पानी भरने की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ा है। तो अभी व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, चेतावनी के बाद? आफरीन, सुन पा रही हैं आप? जी साहिल, आप दोहराएंगे अपना सवाल, मुझे सुनाई नहीं दिया। आफरीन, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं उसके बाद? जी, जब रेड अलर्ट जारी कर दिया उसके बाद ये सुविधाएं देखने को मिली कि जगह जगह पर लोगों ने आकर जो भी पानी भरा हुआ था वो साफ करवाया गया है। प्रशासन की टीम ने आकर उन चीजों को देखा है और बाकी जो स्कूल में आने जाने वाले लोगों को, बच्चों को दिक्कत हो रही थी, वहां पे पानी साफ कराया गया है प्रशासन के द्वारा। और भी जो बिजली के तार टूटे थे वो बिजली के तार ठीक करवाए गए हैं, जिससे लोगों को बिजली कट गई थी, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।